जिला शोपियां के कंगनू इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों के 2 कमीन गाहें तबाह करने का दावा किया है। आज सुबह फोर्सेज ने कंगनू इलाके के मेवा बागात को मुहासरे में लिया। इसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। इन्हें इलाके के मेवा बागात में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला मिली थी। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की इस मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों के 2 जेर जमीन कमीन गाहें तबाह की गई हैं। ताहम इन कमीन गाहों से मिलिटेंटों की कोई चीज बरामद नहीं हुई। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उधर पाकिस्तान मुसलसल सरहद पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तानी फौज ने आज भी राजौरी के नौशहरा सेक्टर में इश्ताल अंगेजी की। पड़ोसी मुल्क की फौज ने डेंग मिनका महादेव और कलाल इलाके में दोपहर में गोलाबारी शुरू की और शाम तक इसका सिलसिला जारी रहा। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्ताल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। सरहदी इलाकों के लोगों ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए सरहद पर मुसलसल कशीदगी की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। वहीं पिछले 10 दिनों से स्कूल बंद रहने से तलबा की तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर हैं। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन फायरिंग की जाती है, जहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है। अभी पाकिस्तान की तरफ से बहुत जबरदस्त फायरिंग की जा रही है। तो पाकिस्तान को एक ही बार सबक सिखाया जाए। यूं इस कदर किसी सिविलियंस पे वार करने को हम किसी को वीरता नहीं कहेंगे, निहत्थे पे वार करने को हम मतलब ये नहीं कहेंगे। और ये बिल्कुल भी मत समझे वो लोग कि हम जो सिविलियन हैं हम अपनी आर्मी की एक ताकत हैं, हम उनका डट के सामना करेंगे पाकिस्तानियों का और अपने जो सेना के साथ हैं। उधर पुंछ के मंगकोट में भी लगातार गोलाबारी का सिलसिला जारी है। मंगल की शाम 6 बजे शुरू हुई गोलाबारी आज 12 बजे दिन तक जारी रही। ताहम इस गोलाबारी में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। पाकिस्तानी फौज, हिंदुस्तानी फौज चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। हिंदुस्तानी फौज भी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई कर रही है। इत्तलात के मुताबिक पीओके के खोई इलाके में पाकिस्तानी फौज के कुछ बंकर तबाह हुए हैं। सरहद पर तनाव से मकामी लोग दहशत के माहौल में हैं। हमारे गोला लगते हैं, गोलाबारी होता है ना तो नुकसान होता है हमारा माल, पशु, आदमी। ये बंद होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फायरिंग हो रही है। हमारी गवर्नमेंट से सर एक ही बस अपील है, या तो ये रोज़ रोज़ की जो ये हो रही है हरकतें या तो आर पार कर दें, सीधी बात है, क्लियर। तो रोज़ रोज़ सर हम इतनी, आज भी सुबह हमारे घर के आगे पीछे गोले पड़ रहे हैं। आज 3-4 दिन से कंटिन्यू सर छोटी गोले इतने पड़ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि सर या आर कर दें या पार कर दें। गवर्नमेंट को भी सर इसके बारे में सोचना चाहिए कि अब ये रोज़ रोज़ जो हो रहा है इसके बारे में हमारी रिक्वेस्ट है कि इसका कुछ ना कुछ जल्दी फैसला करें। उधर बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से कंट्रोल लाइन के करीब शहरी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की जा रही है। जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस बिला इश्ताल गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसी हरकत करके आम शहरियों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मगर इसको इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की ओर से लगातार एलओसी के एरिया में सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जितने भी सिविलियन एरियाज हैं वहां खून खराबा किया जाए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान के इस दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की आर्मी को एलओसी के पार पीओके में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उधर मरकजी वजीर मुमलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कठुआ में युवा सांसद प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान नौजवानों को पार्लियामेंट में अंजाम दी जाने वाली कार्रवाइयों से वाकिफ करवाया गया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक में हुई हलाकतों पर अपोजिशन पार्टियां सियासत कर रही हैं। इन्होंने कहा कि बालाकोट के लोग खुद ही तस्लीम कर रहे हैं कि इन्हें नुकसान हुआ है, लेकिन मुल्क की अपोजिशन पार्टियों को यह तस्लीम नहीं। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दफा 35A पर जो भी फैसला होगा वो मुल्क के मफाद में होगा। जय हिंद से मुतालिक ट्वीट पर इन्होंने महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना बनाया। ये है कि जिन प्रशिक्षण शिविरों पर यह आक्रमण हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, टेरर कैंप्स, वहां पर रहने वाले लोग अजहर और उनके साथी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्हें भारी क्षति पहुंची।
लेकिन हमारे कुछ विपक्षी नेता इस बात को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। तो आप मीडिया मित्रों को ये विश्लेषण करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन राजनीतिक नेताओं को उससे भी अधिक क्षति पहुंची है। शायद ये अपनी राजनीतिक क्षति की बात कर रहे हैं। सर, यूनिवर्सिटी 35A को लेकर कोई फैसला लेने वाली है सर? क्या होगा? जो भी फैसला होगा वो देश हित में होगा। सार्वजनिक तौर पर इसकी टिप्पणी करना ना मेरे दायित्व में शामिल है, ना मेरी जिम्मेवारी। मुझे लगता है इस प्रकार की बात के ऊपर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है, ना ही आवश्यक है। इन्हीं के सहयोगी दल कांग्रेस में रहे। इंदिरा जी स्वयं अपने हर भाषण के अंत में 3 बार जय हिंद करती थी, और यदि ये समझती हैं कि जय हिंद किसी वर्ग विशेष या किसी धर्म विशेष से संबंधित है तो इनके अध्ययन में कमी है। आज़ाद हिंद फौज का जब गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने और पहली बार जय हिंद का आह्वान किया था, तो उसमें शाह नवाज हुसैन जैसे बहुत सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम सेनापति थे उस फौज में। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि गवर्नर राज में न सिर्फ अवामी मसाइल में इजाफा हुआ है बल्कि अवामी ख्वाहिशात और उमंगों के मुतरादिफ फैसले लिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत के लिए इंतखाबात मुनक्किद किया जाना वक्त की अहम जरूरत है। तारिगामी आज कुलगाम में वर्करों के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। इन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन ने लेजिस्लेटिव पावर्स का भी इस्तेमाल किया है गलत तरीके से, वो भी हमारे सामने है। और इस वजह से जब मुल्क के आवाम को ये अधिकार है, ये हक है कि उन्हें एक सरकार हो, और उसलिए जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं पार्लियामेंट के, तो जम्मू कश्मीर के आवाम को भी ये हक मिलना चाहिए, जल्दी से ये राहत मिलनी चाहिए कि वो भी अपनी सरकार बनाएं, अपने नुमाइंदों को चुने। और जब से गवर्नर्स रूल आया है, जुल्म में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। पकड़ धक्कड़ का सवाल हो या गैर जमहूरी तरीक़े कार अपनाने का सवाल हो, यह हमारे सामने है। इस सूरत हाल का एक ही इफेक्टिव रिस्पांस हमारी नज़र में वो ये है कि अवाम अपने नुमाइंदों को चुने और अवामी नुमाइंदे अपनी सरकार बनाए। उधर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी ने कहा कि उनकी जमात इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने ताहम कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से श्रीनगर में मुनक्कदा मीटिंग में इनकी पार्टी को दावत नहीं दी गई। दफा 370 और 35A के मामले पर एक सवाल के जवाब में अंसारी ने कहा कि इन दफात पर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कोई समझौता नहीं करेगी। इमरान रजा अंसारी ने इन बातों का इजहार पटन में अवामी इजलास के बाद मीडिया के साथ किया। उन्होंने हमें बुलाया नहीं था, तो हमारा मौक़िफ़ तो ये है जब भी इलेक्शंस होंगे हम तैयार हैं, इलेक्शंस लड़ने हैं, वी आर रेडी। हमें नहीं बुलाया गया, वही तो हम भी वही देख रहे हैं कि पीसी को क्यों नहीं बुलाया गया था। तो हमने ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी उनसे बात की है, बट हमारा मौक़िफ़ जो है वो हमारे चेयरमैन साहब ने, सजाद साहब ने कहा है वी आर रेडी। हमने पहले ही कहा है 370 और 35A पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो जम्मू कश्मीर की शाहरग है। जब आप शाहरग काटेंगे तो अगर उस पर नौबत आई तो आपको पता है कि जब आपकी कोई शाहरग काटने आएगा तो आप तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए तो पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अवाम एक साथ है और एकजुट है। कोई भी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ इस पर नहीं होगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहने से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। गरीब लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बाजारों में अशिया खुर्दनी और सब्जियां महंगे दामों में मिल रही हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक की खास रिपोर्ट। कश्मीर को मुल्क से जोड़ने वाला रास्ता इस साल कई मरतबा बंद रहा और इसकी वजह से बाजारों में अशियाए ज़रूरियत की किल्लत देखने को मिली। मौसम सरमा में ज़्यादातर ताज़ा सब्जियां बैरूनी रियासतों से ही श्रीनगर आती हैं। इस साल कई रोज़ कौमी शाहराह बंद रहने की वजह से बाजारों से ताज़ा सब्जियां कम ही दस्तयाब रहीं। सब्जी फरोश मौके को देखते हुए ज़्यादा कीमतों में सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। हालांकि इंतजामिया अब हालात में सुधार की बात कह रहा है, लेकिन बाजारों में इस सुधार का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। अभी कोई फर्क नहीं लग रहा और रास्ता फिर कहने की बात है, ये रास्ता खुल गया। अभी यहाँ पर बिल्कुल महंगाई है। साग 100 रुपये किलो है और कड़ा मैंने अभी ले लिया 40 रुपये किलो। हाँ जी, जैसे कि उनको दाम चलता है वैसे ही लगा लेते हैं। कोई गवर्नमेंट का इसमें कोई ये नहीं है कि इसको रोकथाम करेंगे।
जुल्म हो रहा है आवाम के लिए, वो कोई नहीं देखता है। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया मौजूदा हालात में महंगाई को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं कर रहा। दूसरी जानिब सब्जी फरोशों का कहना है कि रास्ते बंद रहने से ज्यादातर सब्जियां खराब हो जाती हैं और उन्हें खसारा उठाना पड़ता है। उनका कहना है कि नुकसान की भरपाई के लिए ही उन्हें इजाफी दामों में सब्जियां फरोख्त करनी पड़ती हैं। सर तो वो बह रेट ज्यादा अम मूजूब वनकस गाड़ी 5 कस आड़तस 4 सुना दरथी पे 5 गाड़ी मज पे वो ये 4 गाड़ियन क्या वट सह तथ मुतलिक अगर तमिस साफ ना क्या नग तथ रेट वन नी कुदरती हाइस्ट क्या तमिस हथ नग मज मटरस 10 नग सह वन 10 नगन कड़ो वो तोत किराई तिमन त नुकसान बुत बापारन त नुकसान। कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ने की 2 राब्ता सड़कें हैं, जिनमें से मुगल रोड पहली बर्फबारी के साथ ही कई महीनों के लिए बंद हो जाती है। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी बारिशों और बर्फबारी से अक्सर बंद ही रहती है। कौमी शाहराह को 4 गलियारों वाली सड़क बनाने का काम जारी है, मगर ये काम सुस्त रवि का भी शिकार है। मरकजी हुकूमत ने इसे नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर लिया है और पता नहीं ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कब होगा। हुकूमत को ऐसे में चाहिए कि इस मसले का कोई मुस्तकिल हल जल्द से जल्द निकाले और मुतबादिल इंतजामात भी करे, ताकि लोगों की मुश्किलात का इजाला जल्द से जल्द हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। द्रास से सोनमर्ग तक बर्फ हटाने के काम का आगाज कर दिया गया है। 140 किलोमीटर तवील शाहराह बर्फबारी की वजह से 17 नवंबर से बंद पड़ी है। बीआरओ के विजय प्रोजेक्ट ने आज बाज़ाब्ता तौर पर बर्फ हटाने का अमल शुरू किया। ताहम मकामी अफराद ने कम तादाद में मशीनरी के इस्तेमाल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। लोगों का कहना है कि इंतजामिया को ज्यादा से ज्यादा मशीनरी को इस्तेमाल में लाते हुए जल्द से जल्द काम मुकम्मल करना चाहिए। जोजिला ही हमारी लाइफ लाइन है। 17 नवंबर से हम वादी से कटे हुए हैं। आज विजय ने बर्फ हटाने का जो काम इब्तिदा किया है, मगर जहां से 3 से 4 D80 डोजर और 4 सुनो कटर और पी रोलर नहीं है, इसलिए लोगों को ये उम्मीद टूट गई है कि जोजिला जल्दी खुलेगा। गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गिनाई ने कहा है कि सरमाई तातीलात में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। श्रीनगर में आज एक आला सतह की मीटिंग में खुर्शीद अहमद गिनाई ने महकमे तालीम को क्लासेस शुरू करने की तैयारियां करने की हिदायत दी। इस मीटिंग में वाइस चांसलर, कॉलेज प्रिंसिपल्स, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशंस और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कमिश्नर कश्मीर मौजूद रहे। इस मौके पर गवर्नर के मुशीर ने कहा कि अगर किसी वजह से क्लासेज मुअत्तल होती हैं तब भी इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक ही कराए जाने चाहिए। इन्होंने प्रिंसिपल्स पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तलबा की तालीम मुतासर ना हो और जरूरत पड़ने पर इजाफी क्लासेज भी मुनक्किद किए जाएं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में इनकी जमात के लिए इंतखाबात तरजीहात में शामिल नहीं हैं। पार्टी की जानिब से जमात इस्लामी पर पाबंदी और उसके कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ अनंतनाग में एहतजाज किया गया। उन्होंने खनबल से डीसी ऑफिस तक एहतजाजी मार्च निकाला, ताहम पुलिस ने इन्हें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से आगे जाने नहीं दिया। उनके हमरा अब्दुर्रहमान वीरी, सरताज मदनी, खुर्शीद आलम, अब्दुर्रहमान राथर, पीर मंसूर, फारूक इंदराबी मौजूद रहे। ये सरकार लोगों के सामने वो चार्जशीट लाए जिसके तहत इन्होंने जमात या अहले हदीस या दूसरे मौलवियों को गिरफ्तार किया। उनके पास क्या सबूत है जिसकी बिना पे उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है? इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोग वोट डालते हैं, नहीं डालते हैं, वो अलग बात है। मगर इस वक्त हमारा मसला है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से, इस पकड़ दकड़ से, इस खून खराबे से, इस दहशत से कैसे बाहर निकालें। उधर सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता का कहना है कि मदरसों के जरिए बच्चों को मजहब के नाम पर गुमराह करके मिलिटेंसी की राह पर ढकेला जा रहा है। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की गई है। गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार गुमराह नौजवानों को सही राह पर लाकर उनका मुस्तकबिल ताबनाक बनाने की ख्वाहिश रखती है। देखो, ऐसा है कि इससे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी मदरसों पर एक्शन लिया गया है, वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ होती थी। अगर कश्मीर में इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं एंटी इंडिया, तो उसको बैन करने में कोई हर्ज नहीं है। और
इसके साथ ही हमारे 4 साल पहले मोदी जी ने यही कहा था, हम मुसलमानों को एडवांस होना देखना चाहते हैं। मुसलमान के एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। इस प्रकार के हम मुस्लिम समाज को चाहते हैं। लेकिन आज भी कुछ पाकिस्तान प्रस्त लोग हमारे बच्चों को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं देशभक्त बने, ना कि वो पत्थरबाज और पाकिस्तान के सपोर्टर बने। रवा मौसम में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी ने वादी चनाब के गरीब अफराद को मुश्किलात से दोचार कर दिया है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सायर हुसैन की खास रिपोर्ट। वादी चनाब में गरीब अफराद, खासकर यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर इन दिनों जबरदस्त माली बहरान से गुजर रहे हैं। इस मौसम हुई गैर मुतवक्का बर्फबारी ने इनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। वस्त नवंबर से बर्फबारी का आगाज हुआ था और अभी तक वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। भदरवा, भलेसा, देसा, गुंडना, कास्तीगढ़, चतरू, मरवा, दाचन, वरवान, पडर और दीगर इलाकों के लोग, खासकर बालाई मकामात में रहने वाले अफराद परेशानी से जूझ रहे हैं। आमतौर पर होता ये था कि मौसम सरमा की आमद के साथ लोग शदीद ठंड और बर्फबारी के दिनों के लिए कुछ तैयारी करते थे, लेकिन इस मर्तबा नवंबर में ही बर्फबारी का आगाज हुआ और ये सिलसिला अभी तक जारी है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। मजदूरी करके अपने अहलो अयाल का पेट भरने वाले लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। 2 महीने का सामान तो तकरीबन हमने बनाया था कि चलो 2 महीने तक, राशन भी हमने लाया था कि चलो 2 महीने ही अगर बर्फ होगी तो चलो हम कुछ न कुछ गुजारा कर पाएंगे। मगर अब की बार ये 5 महीने हो गए, अभी बर्फबारी हो रही है, तो हमें यही है, मुश्किलात बहुत ज्यादा आ रही है। बाज़ इलाकों में तो हालात इंतहाई अबतर हैं और लोगों को फाका कशी का सामना है। मुतासिरीन अब दूसरे मकाम पर मुंतकिल होने और अपने साजो सामान बेचने के बारे में भी गौर कर रहे हैं। साल 2015 से मनरेगा के तहत काम मुअत्तल रहने और उजरतें वागुजार न होने से भी मजदूर तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। कोई किसी को खर्चा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। जब मजदूरी नहीं है तो खर्चा कहाँ से होता है? मजदूर को होता था पहले होता था नरेगा का काम, कहीं डंगे चढ़ाने, सड़क वगैरह, ये वो जॉब कार्ड होते। इस साल वो भी किसी को कुछ नहीं मिला है। वो इसमें इस समय तो बहुत मुश्किल है। 2-4 महीने हो गए, 5वां महीना चल रहा है, बारिश नहीं रुकती। मकामी अफराद के मुताबिक इंतजामिया ने इनके मसाइल हल करने और इमदाद पहुँचाने के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं किए हैं। दूसरी जानिब बाज़ गैर सरकारी तंजीमें इनकी मदद के लिए आगे आई हैं। पिछले 5 महीने से बिल्कुल दरबदर रहा। उनके पास ना कोई काम था, ना उनके पास कोई ऐसी सुविधा थी कि वो अपने बच्चों का पेट पालते। देखा गया यहाँ पर कि जो नरेगा का भी है, उनको भी वहाँ से अब कोई काम शाम नहीं है। जो मजबूर लोग हैं इस वक्त पूरे इलाके के अंदर, पूरे खिते के अंदर, चिनाब रीजन के अंदर, खासकर मैं बदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, चिराला हो, बलेसा हो, बदरवा बाला हो, लोगों को आगे आना चाहिए और अपना जो है वहाँ पर अपना किरदार। वहीं इंतजामिया का कहना है कि इस मर्तबा गैर मुतवक्का बर्फबारी की वजह से मनरेगा के काम नहीं किए जा सके हैं। हालात साजगार होते ही काम दोबारा शुरू किए जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि इंतजामिया इन परेशान हाल अफराद की मदद के लिए मौसर इक़दाम करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भदरवा से सायर हुसैन की रिपोर्ट। जिला हेडक्वार्टर रामबन को मिलाने वाला सड़क राब्ता गिमन इंडिया की जानिब से जारी तामीरी काम की वजह से खिसक गया है। इसके बाद ये ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। जमीन खिसकने से कौमी शाहरा को भी काफी नुकसान पहुंचा है। दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों को जिला कॉम्प्लेक्स पहुंचने में सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। गोल, संगदलान, परनोत, गांधरी के लोगों को भी पैदल सफर करना पड़ता है। तामीराती कंपनी की गफलत शुआरी की वजह से हो रही परेशानियों के अजाले के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। अवाम का इल्जाम है कि जिला इंतजामिया भी इस जानिब कोई खास तवज्जो नहीं दे रही है। अवाम ने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। मैंने कहा ना आप व्हाट्सएप कर देते ना मुझे, फिर मैं देख लेता। रास्ता ख़राब है, इसलिए मेहरबानी करके ये रास्ता ठीक होना चाहिए और बड़ी मुश्किलात से हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं और बहुत कष्ट होती है। अब हम गुज्जर लोग हैं, हम बहुत दूर से आते टुर कर, तो ये रास्ते की बहुत प्रॉब्लम है
हम वहाँ से पैदल यहाँ नहीं पहुँच सकते, हमको यहाँ से खाल पथरी लेना होता है, यहाँ से चौक कर वहाँ खड़ते हम, तो हम बहुत मुश्किल हो गया, हमको हमारा जीना मुश्किल हो गया जनाब। ये सड़क ठीक करते हैं नहीं, यहाँ ठीक तरीके से ये इसकी बाड़ लगाते हैं, बिल्कुल एक टाइम पास की तरह से इनको यहाँ पे काम अंजाम दे रहे हैं। लोग हजूम के तौर पर यहाँ सड़कों पे उतर आएंगे और फिर एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेदार रही, इसकी गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी की। और मेरी अपील है गवर्नर साहब से कि फौरी तौर इसके ऊपर जो है अपनी नज़रसानी करें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल गनी वकील ने कहा कि मरकज को रियासत में इंतखाबात से कबल एतमाद साजी के इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने बातचीत की जरूरत पर भी जोर दिया। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कंडक्ट करने से पहले एतमाद साजी के इक़दाम ज़रूरी करने होंगे। जो आज तक उन्होंने गिरफ्तार किए हैं, जो गिरफ्तारियां चल रही है, गिरफ्तारियां बंद करनी चाहिए और जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको रहा करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। इससे एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी रियासत जम्मू कश्मीर खासकर वादी में कि इलेक्शंस में भारी तादाद में लोग हिस्सा ले सकते हैं। अगर हम 200 दबाव के पाल से इख्तियार करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इससे मसले जो है और बिगड़ सकते हैं, मसले हल नहीं होंगे। मसले हल हमेशा बातचीत के जरिए हल होते हैं, दबाव और दोष से नहीं। उधर शोपियां के रेशीपुरा के लोग सरापा एहतजाज हैं। ज़ैनबपुरा के लोग मंजूर शुदा कॉलेज के लिए तकरीबन 200 कनाल अराजी रेशीपुरा से हासिल की जा रही है। इसके खिलाफ मकामी लोग एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि पहले ही सरकारी प्रोजेक्टों के लिए अराजी हासिल की गई है, जिसकी वजह से गांव में कहा चराई और मिल्कियती अराजी काफी सुकड़ गई है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मुदाखलत का मुतालबा किया। अगर डिग्री कॉलेज ज़ैनबपुरा का है तो ज़ैनबपुरा की ज़मीन में बनाओ। ऋषिपुरा वाले हमारे पास ज़मीन है नहीं, हम कहाँ से ज़मीन लाएंगे? मेहरबानी करके डीसी साहब या गवर्नर साहब इसमें खुद मुदाखलत करे कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत न लाए। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर सामून सह पाने वन कि यह जन घास चराई यह गई महफूज सिर्फ चारवाइन खतर, तो गवर्नमेंट किस हेकान पे कंस्ट्रक्शन कर बदल चीजन हूं। लेह जिले के तुर्तुक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज की मंजूरी के बाद इसे मनसूख करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल अहकाम जारी करते हुए पुलवामा, गुरैज और तुर्तुक के लिए डिग्री कॉलेज की मंजूरी दी थी। ताहम इस ज़िम्न में ताज़ा अहकाम जारी किए गए हैं जिसमें तुर्तुक का नाम शामिल नहीं है। इस मामले पर मकामी अफराद में बरहमी पाई जा रही है। इस हवाले से गवर्नर को एक मेमोरेंडम भी रवाना किया गया। डीसी गांधरबल ने चीफ एजुकेशन अफसर के हमरा 286 रहबरे तालीम असातिज़ा को मुस्तकिल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस ज़िम्न में महकमे तालीम की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। रहबरे तालीम असातिज़ा मरकजी हुकूमत के सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम के तहत साल 2003 से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 286 असातिज़ा को अब बाकायदा बनाया गया है। डीसी ने टीचर्स पर मेयार तालीम को बुलंद करने और ख्वानदगी की शरह को बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करने पर जोर दिया। इतना ही नहीं है कि इनको रिकग्नाइजेशन के ऑर्डर्स मिले हैं, इन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो अवर टीचर्स विल हैव टू बी एक्टिव। इन्हें घर घर जाके भी अगर जाना पड़े और बच्चों को ला के यहाँ की अपने डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट बढ़ानी होगी और तालीम का मयार बढ़ाना होगा। JKDI करगिल ने 33 उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की। JK रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत नौजवानों को तरबियत फराहम की गई है। JKDI करगिल के नौजवानों को रोजगार की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है। नौजवानों की तरबियत मुकम्मल होने पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ पे 33 कैंडिडेट सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रेन पे दौरान ट्रेनिंग हमने ट्रेनिंग्स के लिए बहुत से डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरों को यहाँ पे इनवाइट किया था, जिनसे ट्रेनिंग्स को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आगे भी आने वाले वक्त में JKDI इसी तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करेगा। हमें लोन के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। अभी यहाँ पे हमें 10 दिन
मतलब ट्रेनिंग चलने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला सर यहाँ पे कि मतलब हमारा जब हम कोई मतलब बिजनेस शुरू करें तो यहाँ पे हमें कौन सा मतलब कैसे चलाना है, इसमें प्रॉफिट कैसे करना है, लॉस कैसे होना है, वो सब हमें यहाँ पे हमें ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला सर।